कभी कभी बातें सीधी समझ में नहीं आती है, इसलिए आज मैं आपको कुछ बात घुमा के बताती हूँ। एक से एक ग्लोइंग स्किन करने वाले एड्स आते हैं जब भी हम कोई सोशल मीडिया पेज खोलते हैं। अच्छा, वो भी वही लोग करते हैं जिनसे आप और हम इंस्पायर हो जाएं, यानी कि इन्फ्लुएंसर से। क्योंकि हम सबको एक बात तो बहुत अच्छे से मालूम है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी से प्रमोशन कराएंगे तो हम लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि अब हम सब लोग स्मार्ट हो चुके हैं ना। उनको तो रुपए मिलते हैं, इसलिए वो प्रमोशन करते हैं, जैसे कि में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। इट वॉज एन एड, और सबको पता है कि इसको खाने के बाद की आखिर सच्चाई क्या है। खैर, कम टू द पॉइंट। तो आज के टाइम में लोग क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर पकड़ते हैं, उनसे एड प्रमोशन कराते हैं और बाद में देखते हैं कि ब्रांड के साथ कोलैब कर रखा है, तो हम और आप लोग और ज़्यादा खुश हो जाते हैं और गलती से ब्रांड के पेज पे पहुंच जाते हैं। वेट, यहाँ पर हम गलती कर जाते हैं। असल में ये सब एक जाल है हमको फंसाने का। असल में ये एक एंटी एजिंग दवाई बनाते हैं जो आपको ऊपर से ग्लो लुक तो देंगे, लेकिन आपको अंदर से खोखला कर देंगे, आपके बॉडी में एक से एक बीमारियां भर देगी। शायद आपको अब भी समझ नहीं आ रहा होगा। वेट, मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल दे देती हूँ। कांटा लगा की हीरोइन तो आपको मालूम है ना। ये भी मालूम होगा कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। रीज़न मालूम है क्या हुआ था उन्हें, जो इतनी जवानी में चली गई। सिर्फ 42 साल की थी वो। असल में वो खुद को सुंदर बनाए रखने के लिए एंटी एजिंग दवाइयाँ खाया करती थी। सुंदरता तो बनी रही, लेकिन एक ही झटके में इन दवाइयों ने उनको खत्म कर दिया। Anti-aging treatment for the past 5 to 6 years before her sudden death. They inject the glutathione or vitamin C, and that goes in your blood. It was a yellowish substance that was going in. Immediately I started feeling the effect, and I was telling that I'm not comfortable. So she reduced the speed of the IV drip. Once it was done, finished in 10-15 minutes, I had a severe headache, nausea, vomiting. My left side I felt there's something happening, terrible backache. एंटी एजिंग दवाइयाँ बेसिकली उन चीज़ों के लिए है जो बुढ़ापा स्लो कर दे, जैसे कि स्किन का ग्लो बचा रहे, एनर्जी हाई रहे और सेल्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करे। ये बनाने का प्रोसेस भी एक साइंस का ही गेम है। साइंटिस्ट पहले रिसर्च करते हैं कि बॉडी में एजिंग कैसे होती है, फिर केमिकल या फिर नेचुरल स्टफ जैसे विटामिन सी, ई, कोलेजन, अश्वगंधा या NAD+ बूस्टर्स डाल के इसको दवाइयों को बनाते हैं। इसमें कुछ तरीके के जो बूस्टर्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, हार्मोन थेरेपी। स्किन चमकाने के लिए यूज होती है, पर लंबे समय तक लेने से कैंसर तक या फिर दिल की बीमारी आपको इससे हो सकती है। नंबर 2, स्टेम सेल ट्रीटमेंट। इन्हें जादुई बोलते हैं, पर इनसे इन्फेक्शन, ट्यूमर या फिर अंधापन तक आपको हो सकता है। नंबर 3, सप्लीमेंट्स। विटामिन डी या फिर सी की ज़्यादा डोज से किडनी खराब हो सकती है। ये सब दवाइयाँ बनाने के बाद लैब में सेल्स और एनिमल्स पे इसका टेस्ट होता है, फिर ह्यूमन पर जाकर इसका ट्राई होता है। उसके बाद ये मार्केट में दी जाती हैं, जो कि पिल्स होती हैं, क्रीम होते हैं या फिर इंजेक्शन के रूप में ये मार्केट में उतार दी जाती हैं, जो स्किन टाइप रखती हैं, एनर्जी दे, रिंकल्स भगाए। बस यही कोर फंडा वो लोग अपनाते हैं। लेकिन इसमें पर्क्स के साथ साथ रिस्क भी है। फायदे, स्किन ऑन फ्लिक, एनर्जी, फुल एनर्जी, थोड़ी सी जवानी वापस लाने की वाइब होती है। पर साइड इफेक्ट का अगर बात करूँ तो इसमें क्या होता है, पेट खराब होता है, हेडेक होता है, लॉन्ग टर्म में सीरियस चीज़ें जो आपको हो सकती है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, कैंसर रिस्क भी हो सकता है। पर ठहरिए, इंडिया की आपको एक मैं रिपोर्ट बताती हूँ। इंडिया में 2005 से लेकर 2012 के बीच में 2644 लोग नई दवाइयों के टेस्टिंग में मर गए थे। जो लैब में टेस्ट किए जा रहे थे जानवरों के बाद इंसानों पर, उस टेस्टिंग में वो लोग मरे, जिनमें से 80 लोगों की मौत हुई एंटी एजिंग या फिर स्टेम सेल जैसे ट्रीटमेंट की वजह से। और जानते हो, इनके परिवार वालों को बस 1 लाख रुपए या फिर कुछ लाख रुपए देकर के इनको समेट दिया गया। ये इंडस्ट्री पैसों के लिए कुछ भी बेच सकती है, चाहे वो तुम्हारी जान ही क्यों ना ले ले। Where the clinical trials are going on, we don't have, if you can imagine, if you read the standing committee report, we have paid 22 people, only have been paid compensation, for example. And 50 lakhs was given to them, shared by 10 pharma companies. And look at that compensation. It's ridiculous that, the amount being paid is an average of 1 to 1.5 lakhs for a death due to clinical trial. आपको पता है, ये एंटी एजिंग इंडस्ट्री करोड़ों में खेलती है। 2022 में इसने $30 बिलियन कमाए। इंडिया में भी ये मार्केट बढ़ रहा है, वो भी सिर्फ हम जैसे लोगों की वजह से, जो इनके जाल में फंसते जाते हैं। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, इन्फ्लुएंसर्स के पास मेडिकल डिग्री नहीं होती है, फिर भी वो दवाइयाँ बेच देते हैं प्रमोशन के थ्रू, क्योंकि वो अपना काम करते हैं।
उनको उनके पैसे मिल जाते हैं, पर बीमारी आपके पास आती है। कुछ गलत हुआ तो क्या वो हॉस्पिटल का आपका बिल भरेंगे? नहीं ना। तो ये बात आपको समझनी होगी कि आपको क्या करना है। ये ब्रांड्स खासकर औरतों और बुजुर्गों को ही फंसाते हैं। औरतों को बोलते हैं चमकती स्किन, परफेक्ट फिगर, और बुजुर्गों को बोलते हैं जवानी लौटाओ। ये बस तुम्हारे डर का इमोशन और उन्हीं के साथ साथ ये खेलते हैं। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको देती है एंटी एजिंग लेने से इसकी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या क्या नहीं। हालांकि मार्केट में इसके बहुत ज़्यादा आपको ग्लो स्किन करेगा, ऐसा करेगा, पानी में डाल के पीजिए, सुबह उठ के पीजिए, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपको ऐसी वीडियो दिखाएंगे। वीडियो देखना आपका काम है क्योंकि वो लोग आपको दिखा रहे हैं, पर उसको खरीदना है नहीं खरीदना है, उसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, ये सब चीज़ों को आपको ही ध्यान देना होगा। सो ये सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल हम इतनी तरीके से, इतनी मल्टी तरीके से जाल बिछाया जा रहा है ना, जिसमें हम सब लोग खुद फंसते जा रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर आपको हेल्प कर सकती है, आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं, आपको लगता है कि वीडियो शेयर करनी चाहिए, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।